भाजपा के फरार चल रहे पूर्व एसपी मालीलाल पाटीदार की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश द्वारा आईपीएस मालीलाल पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित होने के बाद भी पुलिस की टीमें उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी हैं। मालीलाल पाटीदार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं। अब पुलिस की टीमों ने पाटीदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। पुलिस की 2 टीमें प्रयागराज से और 2 टीमें महोबा से पाटीदार के गृह जनपद राजस्थान के डूंगरपुर और गुजरात के अहमदाबाद भी गई थी। 7 जून को प्रयागराज से गई टीम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के सरोजा कस्बे में गई थी। यहां पर मालीलाल पाटीदार का पैतृक घर है। यहां पर पुलिस की टीमों ने पाटीदार के पिता राम जी, माता जी हुक्का देवी, पत्नी रमीला, बेटा प्रिंस और अरव के साथ भाई हरीश पाटीदार से भी पूछताछ की। दरअसल इसमें NBW और 82 की कार्रवाई हो चुकी है। 83 के लिए भी कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है और विवेचना क्रम में चूँकि इनके परिवार के लोगों से मुलाकात करके उसकी जानकारी लेना कि कहाँ पर हैं और वो शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपनी बातें कहें, इसके लिए जो है वहाँ पे मैं भी गया था अपनी 2 टीमों के साथ। और महोबा से भी 2 टीमें बनाई गई हैं जो निर्देशित जगहों पे जानकारी और सब काम में लगे हुए हैं। राज्य स्तर से भी उसमें लोग कर रहे हैं प्रयास। तो इस प्रकार से कई टीमें लग रही हैं और काम भी कर रही हैं। गिरफ्तारी भी शीघ्र होगी और उनको स्वयं चाहिए कि अपने आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर के या आप किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपना पक्ष रखें। क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में जब तक पक्ष रख करके आदमी अपनी बातें कहेगा नहीं तब तक न्याय की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। और जब तक 83 वगैरह ये सब तो हम प्रोसेस करेंगे ही। और उसके लिए हम चूँकि अभी कोर्ट खाली थी, मैं कल भी गया था और उनके प्रॉपर्टीज़ की जो उनके द्वारा लिखाई गई है या उनके परिवार के लोगों के द्वारा लिखाई गई है, राजस्व को दिया गया है। 1-2 प्लाट के बारे में जानकारी पता चली है, फ्लैट वगैरह के बारे में, और कुछ पैतृक जो उनके मकान वकान हैं ये सब, और क्या खाते वगैरह सारी चीज़ों की जानकारी की जा रही है। लेकिन ये सब कुर्की और सब चीज़ें तो हम लोग कर लेंगे, प्रोसेस है। और वो जहाँ भी हो, चूँकि आपका न्यूज़ सुन करके उनके पास से मैसेज जाएगा भी, तो चाहिए कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष या जहाँ भी हो वहाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर के एक टेबल पे आकर के अपनी बातें रखें। और पुलिस ने पाटीदार की चल अचल संपत्ति की भी जांच पड़ताल की है। सरोजा में पैतृक आवास के साथ ही हाल ही में इसी कस्बे में 2 बिस्वा जमीन जून 2020 में खरीदी गई है, जो कि मालीलाल पाटीदार के पिता के नाम पर लिखाई गई है। इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में भी एक फ्लैट का पता चला है, जो कि मालीलाल पाटीदार के नाम पर है। मालीलाल पाटीदार के सरेंडर न करने पर पुलिस इन संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। एसपी क्राइम और मामले के विवेचक आशुतोष मिश्रा के मुताबिक उन्होंने परिजनों के बयान भी दर्ज किए हैं। चाहिए थी तो उन सब के क्रम में मैं भी विवेचक के तौर पे इनके गृह जनपद जाकर के इनके माता पिता, भाई, चाची, चाचा, पत्नी और बच्चों से और अगल बगल के लोगों से भी हमने जानकारी की। तो उन लोगों ने बताया कि 27 मार्च होली के 1-2 दिन पहले हमारे व्हाट्सएप कॉल पे पत्नी ने बताया कि व्हाट्सएप कॉल पे बातचीत हुई थी। उन्होंने सारी कुशलता व्यक्त की थी और रिट से लेकर के मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन वकील ने हम लोगों के परिवार के किसी सदस्य से कोई संपर्क नहीं किया है और वो हमारे कोई लीगल वो नहीं है, अधिवक्ता नहीं है, और ना उनसे हमने कुछ कहा है और ना कहीं कोई हमने प्रार्थना पत्र दिया है किसी को। चूँकि हमें इस तरह की कोई वो थी ही नहीं। एक बार जब अखबार में झूठी खबर न्यूज़ में हमने पढ़ी थी तो हमने देखा, उसके बारे में पूछा भी तो उन्होंने भी उसका खंडन किया। और हम भी इस रिट के बारे में जो आरोप लगाए गए इसका खंडन करते हैं। उन लोगों ने खुद ही एक वीडियो क्लिपिंग बनाया है, उनकी पत्नी और छोटे भाई ने, हरीश ने, जो हरीश पाटीदार हैं, उनने भी बना करके हम लोगों को प्रस्तुत किया। हम लोगों ने कहा आप 164 का बयान कर दिए, बोले सर आप जहाँ कहें वहाँ हम कर सकते हैं। तो उन लोगों ने खुद ही किया। उनका कहना था कि सर हम लोग जो खुद ही प्रयास करेंगे कि भाई साहब आएँ और